वेलकम टू बेंटो ग्रीन ऑनलाइन क्लास। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आप सभी से डिस्कस करेंगे वो डोमेन पार्ट से बिल्कुल अलग है। नॉर्मली आप सभी कोई ना कोई सिलाई के साथ जुड़े हुए हैं या फिर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अभी जो लोग सिलाई के साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग आफ्टर ट्रेनिंग कोई ना कोई इंडस्ट्री में काम के लिए जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आज हम आप सभी से डिस्कस करेंगे बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन वर्क प्लेस। तो बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन वर्क प्लेस जानने से पहले हम सभी को जानना पड़ेगा हैज़ार्ड के बारे में, जिसको हम बोल सकते हैं जोखिम या खतरा। तो ये जोखिम या हैज़ार्ड क्या है? हैज़ार्ड या जोखिम। A hazard is a source or a situation with the potential for harm in terms of human injury or ill health, damage to property, damage to the environment or a combination of this। मतलब हैज़ार्ड या खतरा कोई भी एक सोर्स है या सिचुएशन है, परिस्थिति है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको घायल कर सकते हैं या बीमार कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास रहने वाले प्रॉपर्टी या एनवायरनमेंट को वो तबाह कर सकते हैं, या फिर ये सब कुछ हो सकते हैं। तो एक इंडस्ट्री में जब सारे वर्कर्स काम करते हैं तब हज़ारों वर्कर एक साथ काम करते हैं या उससे ज़्यादा भी एक एक इंडस्ट्री में काम के लिए रह सकते हैं। तो जितना भी बड़ा इंडस्ट्री होगा, खतरा या हैज़ार्ड का चांसेस उतना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सुरक्षित रहने के लिए जो जितने सारे हैज़ार्ड हैं उसको हम लोग कैसे करके पहचानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल हैज़ार्ड के बारे में। मैकेनिकल हैज़ार्ड, आप इधर पे एक सिंबल देख पा रहे हैं, ये सिंबल है मैकेनिकल हैज़ार्ड का, जिसमें एक हाथ पे कोई नोकीला चीज़ गड़ चुका है, या फिर ऐसा भी एक सिंबल जिसमें एक मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर हाथ घुस गया है। तो मैकेनिकल हैज़ार्ड का लगभग ऐसा सिंबल होता है। मैकेनिकल हैज़ार्ड क्या है? मशीन या उस मशीन रिलेटेड कोई भी पार्ट्स या टूल्स से अगर हम सभी को कोई खतरा है तो वो है मैकेनिकल हैज़ार्ड। तो मशीन में काम करते वक्त मशीन से कौन सा हैज़ार्ड हो सकता है, ये हम देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते वक्त सबसे ज़्यादा मैकेनिकल हैज़ार्ड का खतरा रहता है नीडल से। डोमेस्टिक मशीन से इंडस्ट्रियल मशीन का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए काम करते वक्त सबसे ज़्यादा खतरा है नीडल से। ये एक मैकेनिकल हैज़ार्ड का भाग है। काम करते वक्त अगर हम काम पे ध्यान नहीं रखेंगे या फिर सेफ्टी गाइडलाइंस मेंटेन करके मशीन को ऑपरेट नहीं करेंगे तो किसी भी वक्त नीडल हाथ में चूक सकता है और वो एक मैकेनिकल हैज़ार्ड के पार्ट में आ सकता है। जैसे करके हम सभी इधर पे देख पा रहे हैं, एक नीडल हाथ में घुस गया है। तो काम करते वक्त अगर हम सभी नीडल के तरफ ध्यान नहीं रखेंगे और नीडल के ज़्यादा करीब उंगली चला जाएगा तो वो नीडल तो टूट जाएगा ही, और उसके साथ साथ हम सभी के हाथ को भी इंजरी हो सकता है। सुई या नीडल छोड़ के भी इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के बहुत सारा ऐसे पार्ट्स हैं जिससे हम सभी को खतरा हो सकता है, जैसे कि हैंड व्हील, टेकअप लीवर, या फिर जहाँ पे बॉबिन सेट करते हैं वो हुक सेट। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, और जब इसमें पावर रहता है
हम जब इसमें फुट पेडल पे दबाते हैं तब मशीन का हैंडव्हील बहुत तेज़ी से घूमने लगता है हमारे तरफ। तो बहुत जन को आदत पड़ चुका है कि हैंडव्हील जब हम डोमेस्टिक मशीन में यूज़ करते हैं उसको घुमाना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद मशीन को पैडल करके मशीन को ऑपरेट करना पड़ता है। पर इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन में यही आदत रह जाएंगे और चलते हुए मशीन पे हम जब हैंडव्हील पे हाथ देंगे तो हाथ घिस जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए मशीन के कोई भी मूविंग पार्ट्स पे हाथ मत रखिएगा मशीन चलते वक्त। सारे मूविंग पार्ट्स छोड़ के भी और ये मैकेनिकल हैज़ार्ड छोड़ के भी मशीन से रिलेटेड और एक हैज़ार्ड हम सभी को हो सकता है जो है इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड। इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड का सिंबल देखने में लगभग ऐसा होता है, जिसमें एक बिजली जैसा सिंबल रहता है, जिसे पता चलता है कि कौन सा हैज़ार्ड मतलब कौन सा खतरा इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन बिना इलेक्ट्रिक का नहीं चलता है, इसीलिए स्विंग मशीन ऑपरेट करते वक्त हम सभी को इलेक्ट्रिक के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी वक्त हम सभी को झटका लग सकता है। तो एक बात हम सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन चलाते वक्त या फिर कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स या फिर मशीन चलाते वक्त उसका जो प्लग इन करेंगे या प्लग आउट करेंगे तब मशीन का स्विच ऑफ रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, किसी भी वक्त उसी प्लग या सॉकेट से हम सभी को इलेक्ट्रिक का झटका लग सकता है। या फिर जिस वक्त काम हो जाने के बाद हम सभी मशीन से उठेंगे तब भी याद से मशीन का स्विच ऑफ कर देंगे, नहीं तो किसी भी वक्त दूसरा कोई उस मशीन के करीब आ जाएगा तो उसको इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है या किसी भी प्रकार के मैकेनिकल हैज़ार्ड का शिकार वो हो सकते हैं। किसी भी जगह पे अगर ओपन वायर रहेगा मतलब खुला हुआ तार रहेगा, ये एक इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है। तो किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक का खुला हुआ तार या फिर इलेक्ट्रिक का कोई खतरा रहे और वो आप समझेंगे तो तुरंत सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसको खुला छोड़ देना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड के साथ साथ और एक हैज़ार्ड जो गारमेंट इंडस्ट्री में हम सभी को हो सकते हैं वो है थर्मल हैज़ार्ड। थर्मल हैज़ार्ड क्या है? कोई भी गर्म चीज़ से अगर हम सभी को कोई खतरा हो तो वो है थर्मल हैज़ार्ड। गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते वक्त आयरन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना आयरन का कोई भी गारमेंट्स फिनिशिंग नहीं होगा, पैकेजिंग नहीं होगा। तो वो आयरन करते वक्त उसका जो हीट है उससे हम सभी को हैज़ार्ड हो सकता है। या फिर बहुत सारा ऐसे मशीन है जैसे कि बॉक्रोम चिपकाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन या फिर एम्बोसिंग मशीन, वो सब मशीन से भी हम सभी को हैज़ार्ड हो सकते हैं। जैसे करके हम इधर पे देख पा रहे हैं, एक थर्मल हैज़ार्ड से हम सभी के हाथ में कैसे करके चोट लग सकता है। मैकेनिकल हैज़ार्ड या इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड छोड़ के भी बहुत सारा ऐसा हैज़ार्ड है जो हम सभी को टूल्स या सामग्री से हो सकता है, जैसे करके कटिंग शीयर या फिर कटिंग नाइफ से। इसका जो नोकीला हिस्सा है ये चीज़ से हम सभी को खतरा हो सकता है, इसलिए कैंची यूज़ करने के बाद वो पर्टिकुलरली सिलेक्टेड कोई ड्रॉयर पे रख देना चाहिए, नहीं तो किसी भी वक्त किसी को चोट लग सकता है। किसी को अगर जब आप कैंची देंगे तब उसका हैंडल सबसे पहले देना चाहिए, ना कि उसका नोक, क्योंकि उसका नोकीला हिस्सा सबसे पहले अगर आप देंगे तो जिसको आप वो कैंची दे रहे हैं उसका हाथ कट सकता है।
जब हम कैंची को कैरी करेंगे तब हम इस ढंग से कैरी करेंगे, नहीं तो किसी भी वक्त अगर हम किसी से टकरा जाएंगे तब उसको बुरी तरह चोट लग सकता है। ये सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब है टूल्स हैज़ार्ड। नेक्स्ट आते हैं जो हैज़ार्ड के बारे में, इसके बारे में लगभग आप सभी थोड़े बहुत जानते हैं। इधर पे आप देख रहे हैं एक आग का सिंबल, मतलब ये है फायर हैज़ार्ड। फायर हैज़ार्ड में सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचेगा ऐसा नहीं, एक इंडस्ट्री पूरा के पूरा तबाह हो सकता है, जल के राख हो सकता है। तो फायर हैज़ार्ड का रीज़न क्या है? बेसिकली फायर हैज़ार्ड होता है अनसिक्योर वायर लाइन से, जिसमें ओपनली इलेक्ट्रिक रहता है, या फिर कोई केमिकल या फिर दाज पदार्थ से जिससे आग लग सकता है। तो किसी भी टाइम एक्सीडेंटली किसी भी जगह पे आग लग जाएंगे तो हम सभी को फायर एक्सटिंग्विशर का यूजेस, मतलब जिससे आग बुझाया जाता है, उसका यूजेस हम सभी को सीखना पड़ेगा। पर वो फायर एक्सटिंग्विशर 4 प्रकार के होते हैं। मतलब अगर कोई भी आग लगता है, उसका ओरिजिन सोर्स ना जान के अगर हम पानी या फिर ऐसा कोई चीज़ उसमें छिड़का देंगे तो वो आग बुझने के जगह पे हम सभी को और भी नुकसान कर सकते हैं। जैसे करके फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसे 4 अलग अलग भागों से भाग किया जाता है, जिसमें ए फायर एक्सटिंग्विशर, ए टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या है? वो कोई भी ऊड, पेपर, क्लॉथ ऐसा टाइप का कोई चीज़ बुझाने में मदद करता है। बी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? बी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर बैरल, मतलब कोई भी पेट्रोल, सॉल्वेंट या फिर कोई भी केमिकल, केरोसिन ऐसा टाइप का कोई चीज़ बुझाने के लिए बी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं। सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं? सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ से अगर आग लग जाता है तो उसको बुझाने में मदद करता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गया और अगर हम लोग उसमें पानी डाल देंगे तो वो और भी खतरनाक हो सकता है। डी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कोई भी कॉम्बस्टेबल मेटल या फिर एक्सप्लोजिव कोई चीज़ को बुझाने में मदद करता है, जैसे कि बारूद या कोई भी एक्सप्लोजिव चीज़। अगर आग का परिमाण ज़्यादा होगा तो उसको बुझाने के जगह पे उधर पे निकल जाना ही सबसे सेफ्टी का काम होगा। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तब आप हर एक इंडस्ट्री में रहता है फायर अलार्म, फायर अलार्म को ऑन कर देंगे। उसको ऑन करने के बाद सारे इंडस्ट्री में फायर अलार्म का घंटी बजने लगेगा। तब आप आपके साथ रहने वाले सभी कलीग और स्टाफ को लेकर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलेंगे। आग लगते वक्त कभी भी ऐसा सिंबल दिखाया गया एक जगह है जिसको बोला जाता है असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट पे जाके इकट्ठा होंगे और लिफ्ट यूज़ ना करें। इमरजेंसी एग्जिट से निकलने के बाद आप 101 नंबर, जो सिटी फायर कंट्रोल का नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करेंगे और फायर ब्रिगेड आने तक वेट करेंगे। केमिकल हैज़ार्ड, केमिकल हैज़ार्ड का मतलब है इंडस्ट्री में जितना भी केमिकल यूज़ होता है उससे हम लोगों को जो खतरा हो सकता है वही है केमिकल हैज़ार्ड। इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले सभी केमिकल हैज़ार्ड का सिंबल देखने में लगभग ऐसा होता है।
इधर पे आप लोग देख पा रहे हैं केमिकल ड्रॉपलेट के तरह हाथ के ऊपर गिर रहा है, जिससे हम लोगों को नुकसान हो सकता है। ये केमिकल हैज़ार्ड का जो सिंबल है वो लगभग ऐसा भी हो सकता है। ये सिंबल इंडिकेट करता है खतरे का। कोई भी चीज़ से जिसको हम लोगों को खतरा हो सकता है उसमें ऐसा सिंबल रहता है। तो ये केमिकल हैज़ार्ड बेसिकली ऐसे ड्रम में केमिकल रहता है जहाँ पे ये लोगो रहता है। नेक्स्ट है बायोहैज़ार्ड। बायोहैज़ार्ड का सिंबल देखने में इस कैटेगरी का होता है। बायोहैज़ार्ड का मतलब है कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी कीटाणु जिससे हम लोगों को खतरा हो सकता है, वो सभी को ही बोलते हैं बायोहैज़ार्ड। नॉर्मली इस पेंडेमिक के दौरान ये बायोहैज़ार्ड जो है इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंस देकर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमेशा इंडस्ट्री में काम करते वक्त रेस्पिरेटरी मास्क ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट जो हैज़ार्ड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो है एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड। एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड एक ऐसा तरह का हैज़ार्ड है जो बाहर के कोई सिचुएशन या सामग्री से हैज़ार्ड पहुंचेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड डिपेंड करता है हम लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर, जैसे करके लो लाइट पे काम करना, मशीन में झुक के काम करना या सेफ्टी गाइडलाइंस मेंटेन ना करके काम करने से ये हैज़ार्ड हो सकता है। डेली लाइफस्टाइल अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा, मशीन में बैठने का पोस्चर अगर गलत होगा तो वो हैज़ार्ड हो सकता है। जैसे इधर पे आप देख पा रहे हैं झुक के एक वर्कर काम कर रहे हैं, इसमें इसका बैक पेन हो सकता है, जो एक एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड का एग्जाम्पल है। जैसे आप इधर पे देख पा रहे हैं एक वर्कर कटिंग कर रहे हैं झुक के, तो कभी भी कटिंग टेबल इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि वर्कर को झुक के काम करना पड़े। हमेशा स्विंग या कटिंग टेबल पे जब आप बैठेंगे या खड़ा होकर काम करेंगे, आपका बैठने का पोस्चर 90 डिग्री एंगल रहना चाहिए, तभी आपका बैक पेन नहीं होगा और आप सुरक्षित से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो हैज़ार्ड के बारे में मैं बताऊंगा इसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल हैज़ार्ड। ऑब्स्टेकल का मतलब है बाधाएं। जब इंडस्ट्री में काम करते वक्त किसी जगह पे आप टकरा गए या गिर गए या फिसल गए तो वो सब हैज़ार्ड को बोला जाता है ऑब्स्टेकल हैज़ार्ड। जैसे इधर पे एक सिंबल में आप देख पा रहे हैं एक जगह से आप टकरा गए या किसी जगह पे आप गिर गए, तो ये सब ऑब्स्टेकल हैज़ार्ड का एग्जाम्पल है। इसके लिए हम कैसे करके ये बाधाएं दूर कर सकते हैं? जब हम कोई मटेरियल को यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद उसको पर्टिकुलर जगह पे रखना पड़ेगा सजा कर, नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो मटेरियल हम ढूंढने जाएंगे तब टाइम वेस्ट होगा और तो और कोई भी नोखीला चीज़ से हम लोगों का हानि पहुंचा सकते हैं या फिर चोट लग सकता है। काम के बाद सारे मशीन्स को ऑफ करके चेयर को सही तरह से सही ढंग से सजा के लाइट ऑफ करके ही हम सभी को क्लासरूम छोड़ के या फिर इंडस्ट्री में काम करते वक्त काम की जगह छोड़ के निकलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट दिन जब हम लोग आएंगे तब कोई भी चीज़ से हम लोग टकरा सकते हैं या गिर के ऑब्स्टेकल हैज़ार्ड हो सकते हैं। ये सब हैज़ार्ड छोड़ के भी इंडस्ट्री में काम करते वक्त वर्कर्स के सुरक्षा के लिए हर एक वर्कर को कुछ इक्विपमेंट दिया जाता है जिसको बोला जाता है पीपीई। पीपीई का पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब जो इक्विपमेंट या सामग्री हम सबको बचाता है, जैसे कि हेड कैप, ईयर गार्ड, सेफ्टी गॉगल्स, रेस्पिरेटरी मास्क, सेफ्टी पैंट, सेफ्टी एप्रॉन, सेफ्टी शूज
एंड सेफ्टी ग्लव्स। तो ये सब पीपीई है, जैसे करके हेड कैप या हेलमेट जो हम सभी को सर के चोट से बचाता है, ईयर गार्ड जो साउंड से हम लोगों को बचाता है, आई ग्लास जो सेफ्टी ग्लास जो हम सभी को धूल या फिर रोशनी से बचाता है, रेस्पिरेटरी मास्क ये भी हम सभी को धूल या फिर बायोहैज़ार्ड से बचाता है, एप्रॉन एप्रॉन बेसिकली हम सभी को केमिकल हैज़ार्ड से बचाता है, सेफ्टी शूज़ ये इलेक्ट्रिक हैज़ार्ड से हम लोगों को सेफली रखता है, और सेफ्टी ग्लव्स ये केमिकल हैज़ार्ड या इलेक्ट्रिक हैज़ार्ड से हम सभी को सुरक्षा देता है। तो पीपीई छोड़ के भी हर एक इंडस्ट्री में असेंबली लाइन को फॉलो किया जाता है, जैसे करके एक गारमेंट्स बनने के बाद चेन सिस्टम से दूसरे जगह पे दूसरे प्रोसेसिंग में गुजरता है। तो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री में भारी मशीन रहते हैं, काम के लिए मशीन के लाइंस रहते हैं और रास्ता रहता है। तो अगर चलते वक्त रास्ता क्लियर नहीं होगा तो हम सभी को ऑब्स्टिकल हैज़ार्ड का शिकार होना पड़ेगा। इसके लिए हर एक इंडस्ट्री में एक येलो लाइन रहता है जिसको सेफ्टी या असेंबली लाइन बोला जाता है। तो ये सेफ्टी लाइन को अगर हम मेंटेन करके चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हैज़ार्ड को कम करने में ये हम सभी को मदद करेगा। ये छोड़ के भी डेली लाइफस्टाइल में हम सभी को प्रॉपर डाइट फूड लेना है, क्योंकि प्रॉपर डाइट फूड अगर हम डेली लाइफ में नहीं लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और काम करने का क्षमता नहीं रहेंगे। और तो और कोई भी ड्रग्स, स्मोकिंग गुड्स और अल्कोहल को नहीं लेना है। काम करने के बाद सफिशिएंट रेस्ट लेना है। और लास्ट में जो चीज़ बोलने जा रहे हैं वो है सब हाइजीन मेंटेन कीजिए, अच्छी तरह से हाथ साबुन से धोइए और सेफ और सिक्योर रहिए। तो ये सब गाइडलाइन अगर हम लोग मेंटेन करके एक इंडस्ट्री या फिर एक ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे तो हैज़ार्ड या खतरा का चांसेस कम हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर का सिंबल ऐसा टाइप का होता है, तो हमेशा पीने का पानी ही पीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारा जगह में पानी का सोर्स रहेंगे, पर जो प्योर वाटर है उसको अगर हम नहीं पिएंगे तो तबीयत खराब हो सकता है। तो इस वीडियो देखने के बाद आप सभी को हैज़ार्ड मतलब गारमेंट इंडस्ट्री में रहने वाले खतरा के बारे में और उससे हम सभी को कैसे करके छुटकारा मिलेगा, हम कैसे करके सेफली काम कर सकते हैं, इसके बारे में क्लियर एक नॉलेज आप सभी को मिल चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस YouTube चैनल बेंटो ग्रीन के ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। और हम सभी उम्मीद रख रहे हैं कि आप सभी जब कोई गारमेंट इंडस्ट्री में या फिर अदर्स कोई इंडस्ट्री में काम में जाएंगे तो ये सेफ्टी गाइडलाइंस को याद में रख के काम कीजिए। लगभग नॉर्मली लॉकडाउन उठ चुके हैं और हम लोगों का डेली लाइफ स्टार्ट भी हो चुके हैं, पर एक चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पेंडेमिक जो है ये अभी तक भी कंट्रोल में नहीं आया है। इसीलिए हम जो सेंटर में आप सभी को ट्रेनिंग देते हैं तो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभी नहीं खुले हैं, और जब गवर्नमेंट से कोई नोटिस मिलेगा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, लगभग वो अगला महीना भी हो सकते हैं, तब हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम लोगों का जो सेंटर है वो खोलने की कोशिश करेंगे। तो जब तक सेंटर नहीं खुलते हैं तो प्लीज़ इस ऑनलाइन क्लास को फॉलो करते रहिए और ऐसे ही करके हम सभी के साथ रहिए। थैंक यू सो मच।